नाकामी और जुड़ जाएगी एक्स्ट्रा क्लास की। ये भी प्रोजेक्ट बुरी तरीके से धराशायी हुआ। सोचा ये था कि 12वीं के बाद बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आती है, उनको ना कोई कोचिंग के लिए भेजता है, तो उनको ऐसी आदत डाली जाए कि वो सेल्फ स्टडी करने लगे और सेल्फ स्टडी करके खुद तैयारी करके गलती कर कर के सीखें। बाहर जाने पर भी कई साल लग जाते हैं उनको, और इस तरीके से वो बच्चे खुद तैयारी कर सकें और ग्रुप स्टडी भी करें। लेकिन कामयाबी नहीं मिली, बिल्कुल भी नहीं मिली। फिर सोचा कि 9वीं क्लास से ही बच्चों को ध्यान दिया जाए, और उनको 9वीं क्लास ज़िंदगी की सबसे महत्वपूर्ण क्लास है। अगर इसमें थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो आगे जाके ग्रेजुएशन के बाद बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, और कितनी भी मेहनत कर ले कामयाबी भी नहीं मिलती। लेकिन अगर 9th क्लास से मेहनत शुरू करते हैं हम, तो धीरे धीरे करके तैयारी हमारी पक्की हो जाती है। जो चीज़ें उनको अलग से दिन रात मेहनत करके करनी पड़ती है, वो स्वाभाविक रूप से हो जाएगी। आदत बन जाएगी उनकी लगातार कई घंटे पढ़ने की। इसके अलावा सुबह जल्दी उठने का, योग प्राणायाम का, अच्छी राइटिंग का, अच्छी हैबिट डालने का, कंटिन्यूस स्टडी का, सारे प्रोजेक्ट बुरे तरीके से धराशायी हुए हैं। क्योंकि कुछ बच्चों को भी और उनके माँ बाप को भी ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों कर रहा है, क्या लालच है। बागण की भी बहुतों को हुआ था कि क्यों आता है, इतने चक्कर क्यों काटता है, क्या यही एक टीचर है या सरकार ने दबाव दे रखा होगा। अब आने के बाद सबकी आंखें खुल गई। अब वो सारी व्यवस्थाएं एकदम धराशायी हुई, और जो बच्चे आगे बढ़ाए चढ़ाए गए थे उनमें से आज लगभग कोई भी अच्छी पोजीशन में नहीं है, जबकि वो 3 साल बाद कहीं और होने थे, 3-4 साल में। दूसरा, बच्चों को बार बार प्रयास किया गया है कि दोस्तों के कुचक्र से बाहर आए, दोस्तों से नहीं, दोस्तों के कुचक्र से अपने निर्णय लेना सीखें, अपने अनुसार काम करना सीखें। अब मैं पिछले कई महीने से कह रहा था कि जो निर्णय लो उन पर रुकना सीखो, चाहे मन हो या ना हो। उससे कुछ निर्णय गलत होंगे, मानता हूँ, नुकसान भी बहुत होगा, मानता हूँ, लेकिन निर्णय लेने की आदत हो जाएगी और आगे बढ़ने की आदत हो जाएगी। क्या है, ज़िंदगी में 2 या 4 निर्णय सही हो जाओ, वही ज़िंदगी को बदल देते हैं। बाकी सारे निर्णय हो जाओ गलत, क्या फ़र्क पड़ता है। फिर एक एक बच्चे को यहाँ ऐसे बैठा के, यहाँ या अपने पास यहाँ बैठा के बहुतों को टाइम दिया गया, वो भी कुछ काम नहीं आया। एक एक बच्चे को साइंटिफिकली ट्रीट करने की कोशिश की, उससे बात करके, उसके जज्बात जान के, उसके कहाँ कहाँ कुछ गलत भी हो रहा है या गलत भी कर रहा है, उनको जानने के बाद भी उनके साथ रह के मेहनत करने की कोशिश की। तो सिर्फ सूचनाएं तो मिली, लेकिन उन सूचनाओं के बाद समाधान करने का जो प्रयास किया गया, उसके लिए वो तैयार नहीं थे। तो जो आंतरिक परिवर्तन की प्रक्रिया थी, वो आंतरिक परावर्तन में परिवर्तित हो गया। क्या कर सकते हैं। फिर पिछले साल जो टाइम का था कि भाई चलो ठीक है, संख्याएं बेशक कम हो जाए, कोई बात नहीं, 25 के, 10 के, 15, 5, 7, 8 तक पहुंच जाए, कोई बात नहीं, लेकिन अन्य चीज़ें तो नहीं हो पाई। एक योजना और चालू की थी, पहले स्कूल में चालू की थी बाबा साहब के जन्मदिन पर। वो योजना उस समय भी धराशायी हुई। अब भी हमने ऐसे किया कि किसी के पास 1 रुपया हो, हाँ 10 रुपये से ज़्यादा जमा नहीं कर सकते, और 9वीं और 10वीं क्लास वालों को 20 रुपये तक का लोन मिल सकता है, 11वीं 12वीं वालों को 50 रुपये तक का, ग्रेजुएशन वालों को 100-200 तक का, और ग्रेजुएशन के बाद वालों को 500 रुपये तक का भी लोन मिल सकता है, जिसके कोई चार्ज नहीं लगेंगे, और धीरे धीरे करके उसे वापस भी जमा कर सकते हैं। लेकिन खुद जमा करना है तो 10 रुपये से ज़्यादा नहीं, बड़ों को 20 रुपये से ज़्यादा नहीं, उनको 50 से ज़्यादा नहीं, उनको 100 से ज़्यादा जमा नहीं कर सकते कॉलेज के बाद। वो योजना भी बुरी तरीके से धराशायी हो गई। प्रॉब्लम ये है कि लड़कियों का दिमाग इतना फिर चुका है कि जो या तो उनको ये लगता है कि तुम तो बहुत अच्छे हो, या वो ये होता है कि उपयोगिता का सिद्धांत है, शॉर्ट टर्म के लिए है, या फिर उन्हें ये गलतफहमी है कि तुम ही कर रहे हो, बाकी कुछ नहीं है। वो सही है तो उनके पेरेंट्स का दिमाग ख़राब हो जाता है।
हमारी लड़की तो बहुत अच्छी है, ये है वो है, क्या ज़रूरत है। अरे और वही बाद में रोते हैं, या फिर बच्चे को मौका नहीं दिया जाता अच्छे बच्चे को। कारण जो भी हो, अल्टीमेटली रिजल्ट तो सुनने रहा ना, क्या फ़र्क पड़ गया उसका। अगर वो लड़की होशियार थी, 10वीं में 92% है, 12वीं में 95% है, सोच वही रही। और कम से कम 10 लड़कियां तो ऐसी रही जो दादियों की वजह से। अब या तो उस पिता को 7वीं क्लास में बच्चे को सपना नहीं दिखाना चाहिए कि बेटी मैं तो पैसे लगा सकती हूँ। क्या पैसे लगते सरकारी में? 1 भी रुपया तो नहीं लगता ना, क्या पैसे लगते हैं? खर्चा लगा सकता हूँ, क्या खर्चा लगाएगा? समय पे साथ दे। 7वीं में कहेगा बेटी ये कर दूंगा वो कर दूंगा, 10वीं में होते होते धीरे धीरे दादियों का, चाची ताइयों को शिकंजा कसना शुरू हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा स्वच्छंदता करानी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि दिन भर घुमाना चाहिए, मोबाइल देना चाहिए, कपड़ों की आज़ादी, कपड़ों की नहीं, शिक्षा की आज़ादी। बच्चा अच्छा कर रहा है तो उसे अवसर दिया जाना चाहिए। मैं स्वयं कहता हूँ कि रात को 8 बजे के बाद बच्चे के कमरे के 10 फुट दूर में भी मोबाइल नहीं रहे, क्यों होना चाहिए? लेकिन जो बच्चा अच्छा है उस पर शिकंजा कस देना। और जो लड़कियाँ अपने अनुसार ज़िंदगी चलाती है, वो अपने अनुसार माता पिता को भी चला देती है। तो ये जो चीज़ें हैं, और इसी वजह से गांव में ज़्यादातर कामयाबी की गुंजाइश नहीं है। परसेंटेज लेके लगा देंगे स्टेटस पे, बेटी की है, बेटी की है, बेटी की है। नंबर एक तो परसेंटेज वाले ज़्यादातर बच्चे भ्रमित ही रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके तो इतने अच्छे नंबर है, जबकि देखा जाए तो इलाके में ही कितने बच्चों के 90% है। तो अपने इलाके से नहीं जीत सकते तो ऑल इंडिया रैंक कैसे लाएंगे वो? अच्छा, उनको ये समझ में नहीं आ रहा। उनको तो लगता है कि मेरी बेटी स्कूल में फर्स्ट है, तेरी बेटी स्कूल में फर्स्ट है। स्कूल कितने हैं? उनको कामयाबी नहीं मिल रही कि जिनको कोचिंग के लिए भेजा जा रहा है, जो सच में मन से कोशिश भी कर रही है, कई कई साल मेहनत कर रही है, उन बच्चों को कामयाबी नहीं है। तुम्हारे बच्चों को तो 1-2 साल मेहनत करके, वो भी 1-2 घंटे करके, पता नहीं क्या मिल जाएगा। तो ये व्यवस्था भी लगभग अब ख़त्म के बराबरी है। और आज है रक्षाबंधन, 9 अगस्त 2025, शाम के बज रहे हैं 5:02। ये जो नक्शे लग रहे हैं हरियाणा का, इंडिया का, ये लाइब्रेरी है, ये इधर वर्ल्ड मैप है, इधर ये एक तरफ इसमें ये हैबिट का और मार्क्स का एक सिस्टम बनाया गया था। इसमें पढ़ के बता रहा हूँ मैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। ये है और ये हैबिट का है कि ये हैबिट होनी चाहिए। हैबिट पिछले साल का है ये, और मैंने अपनी नाकामयाबी के तौर पे एक स्मारक के तौर पे रख रखा है। पहला नंबर लाने के लिए टाइम टेबल है, होमवर्क है, मॉर्निंग स्टडी है, हैंड राइटिंग पे ध्यान देना है, और इन्वेस्ट एवरी आवर इन स्टडी। ये था नंबर लाने के लिए। क्या करो? नंबर लाना, सिर्फ ये करो, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको बड़ी कामयाबी के लिए आगे बढ़ना है तो उसके लिए हैबिट थी। एस मतलब सेल्फ, और ओ मतलब अदर, और अदर है तो उसके प्रति पूरा समर्पण होना चाहिए। उसके व्यक्तिगत दोष या गुणों पे कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसा भी है, जो भी है, हमारे लिए है, पूरी तरह समर्पित होकर काम करना चाहिए। और मैंने उनके लिए कहा है, सबसे पहले अपने समर्पण माता पिता, अगर वो उनमें से वो करा सके तो। उसके अलावा कोई दोस्त हो, परिवार में हो, उसके अलावा कोई टीचर हो, चाहे वो प्राइमरी का हो, चाहे आप ग्रेजुएशन में, लेकिन प्राइमरी टीचर है आपका, अगर वो सोर्स है तो उसके अनुसार काम करो। मस्तिष्क लगाने की आवश्यकता नहीं। हाँ, उसके व्यक्तिगत दोष जो भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस 140 करोड़ की आबादी में हर एक में पता नहीं कितने कितने दोष हैं। और मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ कि जब बस में कोई 2 मिनट प्यार से बात करता है तो हम उसके प्रति सानिध्य प्रकट करते हैं और ये सोचते हैं कि वो हमारा दोस्त बन जाएगा, आगे तक रिलेशन है। जो हमेशा प्रकट कर रहा है, हमेशा साथ रह रहा है, चाहे वो दोस्त हो, अध्यापक हो, माता पिता हो, रिश्तेदार हो, कोई भी, मुश्किल से 1-2 होता है जो सोर्स होता है, और उसको हम डिसाइड नहीं कर सकते। हम ऊपर वाले ने डिसाइड किया है। और उस सोर्स के प्रति समर्पण भावना होनी चाहिए सर, क्योंकि मिल वहाँ से रहा है उसे। और अगर कोई चिंतन या चिंता व्यक्त करते हैं या उसके प्रति संदेह व्यक्त करते हैं तो अवरोध उत्पन्न हो जाता है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो उसमें दे रखा था हैबिट के बारे में कि 4 बजे उठना है, 8 गिलास पानी पीने हैं,
योग प्राणायाम डेली करना है। और हैंड राइटिंग 1 2 3 4 मतलब 1 घंटे 2 घंटे फिर बढ़ाते बढ़ाते 4 घंटे लिखने की आदत होनी चाहिए। रिकॉल की प्रॉपर्टी पे फोकस करना है। टॉपिक पे राइटिंग यानी पहले 1 घंटे फिर 2 घंटे 3 घंटे टॉपिक राइटिंग है। उसके बाद गुण था नो फ्रेंड बट टीम वर्क, मतलब कोई दोस्त नहीं रखना लेकिन एक टीम के रूप में काम करना है। और 1 सप्ताह में 1 बुक पढ़ने की आदत डालनी है। सिंपल ड्रेस, फूड एंड व्यूज़, नो मोबाइल्स। पब्लिक स्पीकिंग मीन्स है कि समूह में बात की जाए, समूह में अपने विचार रखने की आदत हो और किसी भी टॉपिक पर रखने की आदत हो। न्यूज़पेपर एंड रीडिंग यानी 1 घंटे के आसपास न्यूज़पेपर रीडिंग भी करनी है। तो हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना था। ये सारी किताबें जो ये इधर दिखाई दे रही है, सारी यूजलेस है और ये तो आधी अंदर है। तो कितना बड़ा जीरो साबित हुआ हूँ। 7-8 साल का 10-12 साल की मेहनत लगभग शून्य हुई है। अब फिर एक अवसर दे रहा हूँ। उन बच्चों को गलतफहमी हो रही है कि पता नहीं क्यों बार बार कह नहीं रहे, मैं उनको अवसर दे रहा हूँ कि ये व्यवस्था बदलना है, लेकिन उनकी गलतफहमी और अनभिज्ञता की वजह से ऐसा होगा कि बंद होगा। अब मैं 2 बच्चों को क्यों पढ़ाऊँ, 4 को क्यों पढ़ाऊँ? मैं मैसेज भेजता हूँ, उनकी समझ में नहीं आती है। बाद में कहते रहो कुछ भी, साफ जाने के बाद लकीर पीटने का क्या फ़ायदा है। मैयत पे मातम की बजाय पहले फ़िक्र कर ली जाए।